एक समय की बात थी। एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। तभी वह पत्नी अपने पति से कहती है, सुनो जी, तुम अपने काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम लकड़ी काटने नहीं जाओगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा घर का, और हम अपना पेट कैसे भर पाएंगे? देखना, घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है खाने पीने के लिए। तो बताओ, अब हम क्या खाएंगे और हम कैसे रहेंगे? तुम ही बताओ। और अगर तुम लकड़ी काटने जाओगे तो थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाएगा और घर का राशन भी आ जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अपने काम पर चले जाओ और कुछ लकड़ियाँ काट कर घर पर भी ले आना, जिससे कि हम आग भराकर अपना खाना पका सकें। कह तो वैसे तुम ठीक रही हो मीरा, पर मैं भी यही बात सोच रहा था कि ऐसे घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो मैं जाता हूँ कुछ काम देखने, और या तो फिर अपना ही काम करूँगा। अब लकड़ियाँ बिकती नहीं हैं बिल्कुल भी बाजार में, कोई फ़ायदा नहीं है लकड़ियाँ काटने का। मैं वैसे लकड़हारा तो हूँ, पर अब मैं लकड़हारा नहीं रहना चाहता। अब मैं कोई अच्छा सा काम देखना चाहता हूँ, पर मैं आज चला जाता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई काम समझ में भी नहीं आ रहा। तो अभी मैं चला जाता हूँ अपनी लकड़ियाँ काटने, और उससे 2-4 पैसे आ जाएंगे तो फिर घर का खर्चा तो चल ही जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, हमें अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तुम मेरा एक काम करो मीरा, जल्दी से जाकर मेरी कुल्हाड़ी ले आओ, और मैं फिर अपने काम पर चला जाता हूँ और फिर जंगल में से कुछ लकड़ियाँ काट कर लेके आता हूँ। ठीक है? तभी इतनी बात कहकर उसकी पत्नी कुल्हाड़ी लेने के लिए चली जाती है, और फिर तभी वह उसकी पत्नी कुल्हाड़ी ले आती है, और कुल्हाड़ी बहुत बड़ी होती है, और फिर अपने पति को दे देती। ठीक है तो मीरा, अब मैं जाता हूँ, और अब मैं कुल्हाड़ी कोई अपनी दूसरी लेके आऊँगा। ये कुल्हाड़ी बहुत बड़ी है, इससे पेड़ कटता तो है बहुत जल्दी, पर बहुत भारी है। अगर ये किसी दिन मेरे हाथ में से छूट गई और किसी के लग गई तो उसके बहुत चोट लग सकती है। तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, है ना? और मिलते हैं फिर शाम को। तभी वह लड़का अपने काम पर निकल जाता है, और फिर चलते चलते तभी वह कुल्हाड़ी भारी होती है तो अपने कंधे पे रखकर चलते चलते उसको तभी वह लड़का हुआ चलते चलते एक जंगल की ओर पहुंच जाता है। तभी उसे एक लकड़ी कटी हुई मिलती है और कहता है, अरे यही ठीक है, इसी को काट लेता हूँ और इसी को बेच दूंगा। और मैं अगर कोई पेड़ काटूंगा तो उसमें बहुत समय लगेगा। अब मैं इसी को काट लेता हूँ और थोड़ी बहुत लकड़ियाँ लेकर बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। तभी वह लड़का उस लकड़ी को काटने लगता है। तभी लड़का की लकड़ी हाथ में से छूट जाती है और कहीं गिर जाती है। तभी वह लकड़ी उड़ती हुई पानी में गिर जाती है। तभी वह लकड़हारा भागते भागते आता है और फिर रोने लगता है और कहता है, मेरी कुल्हाड़ी और गिर गई इस पानी में। पैसे भी वो बहुत बड़ी थी। मुझे पता था कि वो एक न एक दिन मेरे हाथ से छूट कर या तो फिर किसी के लगेगी या तो फिर खो जाएगी। वो मेरे दादाजी की कुल्हाड़ी थी। अब वो मुझे कैसे मिलेगी? अरे भगवान! मेरी पत्नी ये बात सुनेगी तो बहुत गुस्सा होगी और मुझे चिल्लाएगी, मुझे कुल्हाड़ी दे दे भगवान दोबारा वापस। अब तो मुझे लग रहा है कि कुल्हाड़ी वापस नहीं आएगी। तभी वह लड़का बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और फिर एक निर्णय लेता है और कहता है, अब मुझे एक ही काम करना पड़ेगा। अब मैं इस पानी में जाकर कूद कर अंदर से अपनी कुल्हाड़ी निकाल के लेके आऊंगा, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी और मुझ पे बहुत चिल्लाएगी। अब मैं जाता हूँ और अपनी लकड़ी लेकर आता हूँ। तभी वह लड़का कूदता हुआ आता है और पूरे में देखता है, उसे कहीं भी कुल्हाड़ी नहीं दिखती और इधर उधर पानी में देखने लगता है
और वह लड़के को कुल्हाड़ी कहीं भी नहीं दिखती। तभी वह लड़का बहुत ही रुष्ट हो जाता है और ऐसे ही देखता रहता है। तभी वह देखते देखते थोड़े आगे की ओर बढ़ता है। तभी वह लड़का तैरता हुआ आता है और उसको एक नज़र में एक कुल्हाड़ी दिखती है। तभी वो उसके पास जाता है और फिर खड़ा होकर कहता है, अरे भगवान, ये किसकी कुल्हाड़ी दिख गई है मुझे, और ये कुल्हाड़ी तो भगवान सोने की लग रही है। मैं इसको देखकर बहुत अमीर हो जाऊंगा। लगता है कि भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। पर मेरे बड़े बूढ़ों की तो यहाँ पर कुल्हाड़ी दिख ही नहीं रही। वो मुझे दिख जाती तो मैं और खुश हो जाता। पर मैं अब वो तो नहीं रहे बड़े बूढ़े। अब तो मैं क्या करूँगा पर उस कुल्हाड़ी का। अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे मिल जाती तो फिर मैं ले चलता। अब ये कुल्हाड़ी मिल गई है और ये तो मुझे सोने की लग रही है और ये मुझे अमीर बना देगी। तो मैं अब इसी को ले जाता हूँ और सुनार को बेचकर और बहुत अच्छी अच्छी कुल्हाड़ियाँ भी खरीद लूँगा और अपना एक अच्छा सा घर भी ले लूँगा और वहीं पर हम रहेंगे और खाएंगे पिएंगे। तभी वह लड़का कुल्हाड़ी को पकड़कर और ऊपर की ओर ले जाता है। तभी वह लड़का सोने की कुल्हाड़ी को लेकर जल्दी से सुनार की तरफ चला जाता है और फिर वह लड़का कुल्हाड़ी को देखकर बहुत अमीर हो जाता है और फिर कहता है, हेलो गाइस, तो देख सकते हो कि मैंने कुल्हाड़ी बेचकर इतना बड़ा फ्लैट खरीद लिया है और मैं और मेरी पत्नी इसमें रह रहे हैं। तो गाइस, आप अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम दोनों बहुत खुश हैं। तभी वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हेलो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।